अनुपमा को पता चला कि राजा और ईशानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुपमा ने ईशानी को बोला, ईशानी तू उससे प्यार नहीं करती, तू तो बस उसके पैसों के पीछे पड़ी है। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लड़के वाले बैटिंग कर रहे होते हैं और लड़की वाले बॉलिंग कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं सब लोग एक एक करके आउट होते जाते हैं। प्रेम भी आउट हो जाता है। राजा खेल रहा होता है तो ईशानी राजा की तरफ इशारा करती है। राजा को चोट आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं राजा भी गेम से आउट हो जाता है। बा बोल रही होती है लड़के वालों की टीम तो पूरी हो गई है। तभी पराग बोलता है नहीं नहीं, अभी उनकी टीम में एक प्लेयर बाकी है। आगे हम देखते हैं अनुपमा तो बॉलिंग कर रही होती है और पराग बैटिंग के लिए आ जाता है। हम देखते हैं पराग बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। तो मोटी बा बोल रही होती है पराग, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, हमें ही जीतना है। इधर बा बोल रही होती है लड़की वालों तुम ठीक से खेलो, वरना हम लोगों की नाक तो कट ही जाएगी। हम देखते हैं लास्ट बॉल बजती है जिस पर लड़की वालों को जीतने के लिए एक विकेट चाहिए होता है और इधर लड़के वालों को जीतने के लिए 6 रन चाहिए होते हैं। हम देखते हैं अनुपमा लास्ट बॉल डालती है। पराग बॉल को जोर से हिट करता है। हम देखते हैं राही कैच पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन राही जानबूझकर उस कैच को छोड़ देती है। इधर प्रेम को ये अच्छा नहीं लगता और लड़के वालों की टीम जीत जाती है। पराग और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन प्रेम खुश नहीं होता। हम देखते हैं सब घर वाले खुश होते हैं, लेकिन प्रेम बिल्कुल खुश नहीं होता। प्रेम सोच रहा होता है मुझे पता है राही ने जानबूझकर कैच छोड़ा था, लेकिन राही ने ऐसा क्यों किया? क्या राही के लिए कोठारी फैमिली इतनी इम्पोर्टेंट है? आगे हम देखते हैं अनुपमा रसोई में जा रही होती है। तभी अनुपमा देखती है कि मोटिबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो अनुपमा वहाँ पर आती है। अनुपमा बोल रही होती है इनको क्या हुआ? बा बताती है कि भारी खाने के बाद जो भी हम मुझे होता है वही इनको हुआ है। तो अनुपमा बोलती है गैस हो गई है क्या? अनुपमा बोल रही होती है हमें शर्म आती है, इस वजह से हम किसी को नहीं बताते। अनुपमा समझाती है कि ये तो शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो तो अपने आप से होती है, हमारा इसमें क्या कसूर है। बा बोल रही होती है पहले मैं और वनराज के बापूजी भी शर्माते थे, हम किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन अनुपमा ने हम दोनों को समझाया तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। अनुपमा बोलती है कि मैंने बा और बापूजी के लिए चूरन बना रखा है, मैं वो चूरन लेकर आती हूँ और गर्म पानी लेकर आती हूँ, आप इन्हें मेरे कमरे में ले जाइए। आगे हम ईशु और राजा को देखते हैं। राजा बोल रहा होता है बेबी, मैंने तो हमारी टीम को हराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में मोटा पापा ने हमारी टीम को जिता दिया, तुम मुझसे नाराज मत हो ना। ईशु बोल रही होती है मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ, तुम मुझे बताओ तुम मुझे मनाने के लिए क्या करोगे। राजा बोलता है फिलहाल घर के अंदर कोई नहीं है, सब लोग बाहर चाय नाश्ते में बिजी है, अभी हम दोनों ही घर के अंदर हैं। आगे हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा सोच रही होती है चूरन खाकर थोड़ा तो आराम मिला है, लेकिन पेट दर्द तो अभी भी है। इधर ईशु सोच रही होती है मम्मा ने बोला था कि आंटी ने राजा के लिए लड़की फाइनल कर ली है, लेकिन मुझे तो कुछ करना होगा वरना सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राजा ईशु को बोल रहा होता है ईशु प्लीज़ एक किस दे दो। ईशु बोल रही होती है राजा क्यों ना हम दोनों ही जल्दी शादी कर ले। तो राजा बोल रहा होता है देखो अभी प्रेम की शादी है और प्रेम की शादी से पहले तो हमारी शादी हो नहीं सकती, मैं भी जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। फिर ईशु बोल रही होती है मैं जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे मत आना। हम देखते हैं ईशु अनुपमा के रूम की साइड आ जाती है। इसके बाद राजा और ईशु दोनों अनुपमा के रूम में आते हैं। ईशु बेड पर गिर जाती है, तभी मोटिबा भी वहीं पर होती है। मोटिबा ईशु और राजा को एक साथ देखती है तो मोटिबा बोल रही होती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। अनुपमा तभी मोटिबा के पास आती है। वो मोटिबा का फ़ोन लेकर आती है। अनुपमा देखती है मोटिबा राजा और ईशु को घूर कर देख रही होती है। अनुपमा बोलती है क्या हुआ? मोटिबा बोलती है कि एक बेटी के बाद आप अपनी दूसरी बेटी को भी हमारे गले बांधना चाहती है। अनुपमा ईशु को ले जाती है। इधर मोटिबा राजा को बोल रही होती है राजा ये सब कुछ कब से चल रहा है और ये सब कुछ क्या है। अनुपमा ईशु को बोल रही होती है ईशु ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो ईशु कुछ नहीं बोलती। अनुपमा बार बार बोलती है मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर पाखी आ जाती है। पाखी बोलती है प्यार चल रहा है। इधर हम देखते हैं मोटिबा राजा को बोल रही होती है तू बताएगा या मैं पराग को बुलाऊं। तो राजा बोल रहा होता है मोटा पापा को मत बुलाना। राजा झूठ बोलता है और राजा बोल रहा होता है हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, मैं और ईशानी अच्छे दोस्त हैं। ईशानी अनुपमा को बोल रही होती है हाँ अनुमा, मैं और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर मोटिबा राजा को समझाती है और बोलती है देख अब तक जो कुछ हुआ है सो हो गया, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरे और पराग के कहर से कोई नहीं बचा सकता।
तो राजा बोल रहा होता है ठीक है मोटिबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अनुपमा ईशानी को बोलती है इशू तू और राजा तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो, तो अभी तक उससे सिर्फ 4 बार मिली होगी और इतने में ही तुझे उससे प्यार हो गया। पाखी बोल रही होती है आपकी बेटी करे तो प्यार और मेरी बेटी करे तो पाप। आप मेरी बेटी की खुशियों का गला क्यों घोटना चाहती हैं? आपको तो हमेशा आपकी बस राही ही राही दिखती है। आपको राही के सामने अपनी सगी बेटी तक याद नहीं है। अनुपमा बोलती है इशू भी मेरी कुछ लगती ही होगी, मेरी नातिन जो है। पाखी बोल रही होती है अच्छा आपको ये भी याद है क्या? मुझे तो नहीं लगता, आपको तो सिर्फ राही ही दिखती है। पहले आपने राही की खुशियों के लिए माही की खुशियों का गला घोट दिया, अब आप मेरी बेटी के पीछे पड़ी हैं। अनुपमा बोलती है अगर तू अपनी बेटी के बारे में कुछ अच्छा सोचती तो तू अपनी बेटी को समझाती। ये वही गलती करने जा रही है जो गलती तूने की थी। पाखी बोल रही होती है मुझे अच्छे से पता है मेरी बेटी के लिए अच्छा क्या है और गलत क्या है। अनुपमा बोलती है अगर तुझे ही सही गलत का पता होता तो आज तू यहाँ पर अकेली खड़ी नहीं होती, तेरे साथ अधिक होता, वो कितना अच्छा लड़का था। अनुपमा पाखी को बोलती है पाखी जिस तरीके से तू इशू को डिफेंड कर रही है मुझे तो लग रहा है इशू को तूने ही बोला है कि वो राजा के पीछे जाए और राजा को फंसा ले। तूने भी तो ऐसा ही किया था, तूने अनुज के पैसे देखे थे तो तू अधिक के पीछे गई थी, तूने अधिक को फंसा लिया था, तू सोच रही थी कि तुझे आराम की जिंदगी मिलेगी। आगे हम देखते हैं पराग मोटिबा के पास आता है। पराग बोल रहा होता है बा मुझे मीता ने बताया आपकी तबीयत खराब है, पर मुझे आपको देखकर लग रहा है आपकी तबीयत नहीं, कोई और बात भी है जो आपको परेशान कर रही है। इधर हम देखते हैं पाखी बोल रही होती है मुझे राजा और ईशानी के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितना अच्छा उन लोगों का खानदान है, राजा भी कितना अच्छा है। अनुपमा बोल रही होती है अनुपमा बोलती है तुझे अच्छे से पता है राजा और इशू का कोई भी मेल नहीं है। पाखी बोलती है मेल तो प्रेम और राही का भी नहीं था, लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए तो ये सब कुछ किया है। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी खुश रहे और आपने अपनी बेटी के लिए तो शादी भी तय कर दी। पाखी बोलती है आप अपनी बेटी राही के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। अनुपमा बोलती है तुझे मेरे बारे में जो सोचना है तू सोचती रहे, मुझे तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा इशू को बोलती है इशू तू अपने मन में अच्छे से जानती है तेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, तुझे तेरी माँ जो कुछ बोल रही है तुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ अपने दिल की सुन। अनुपमा सोच रही होती है कि मैं वसुंधरा जी को क्या बोलूँगी। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर पाखी फिर से इशू को वही बोल रही होती है। वो बोलती है इशू देख मम्मी तो बस इमोशनल ड्रामा कर रही थी, लेकिन तुझे वही करना है जो मैं तुझे बता रही हूँ, क्योंकि वही तेरे लिए बेस्ट होगा। तो इशू बोलती है ठीक है मम्मा। इधर हम देखते हैं अनुपमा मोटिबा के पास आती है तो अनुपमा देखती है कि पराग भी वहीं पर है। पराग वहाँ से चला जाता है। मोटिबा अनुपमा को बताती है कि मैंने पराग को कुछ नहीं बोला है और मैंने राजा को समझा भी दिया है। वैसे भी लड़कों का तो कुछ नहीं चाहता, जिंदगी तो सिर्फ लड़कियों की ही बर्बाद होती है। अनुपमा बोल रही होती है हाँ मैं ईशानी से बात करूँगी और उसे समझा भी दूँगी। मोटिबा ये भी बोलती है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए और ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके बाद मोटिबा बोलती है कि शाम को मीठा हम बनाते हैं, क्या मैं आपके रसोई के अंदर कुछ मीठा बना सकती हूँ? तो अनुपमा बोलती है हाँ ठीक है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना देखती है कि गौतम के बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए हैं, तो प्रार्थना सोच रही होती है गौतम जी तो मेरी जान ही ले लेंगे। गौतम का फिर से प्रार्थना के पास कॉल आ रहा होता है, तो प्रार्थना सोच रही होती है अगर मैंने अब फ़ोन उठा लिया तो मैं क्या बोलूँगी, इससे अच्छा यही होगा मैं फ़ोन को पानी में गिरा देती हूँ और बोल दूँगी कि मुझे फ़ोन का पता ही नहीं चला। अंश वहाँ से जा रहा होता है तो अंश देखता है कि प्रार्थना बहुत ज़्यादा अपसेट है। अंश प्रार्थना को बोल रहा होता है आपको दूर से देखकर ही ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत डरती है, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। इसके बाद अंश प्रार्थना को इमली की गोली देता है। अंश बोल रहा होता है अनुमा बोलती है चाहे प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हमारा मूड अच्छा हो जाता है, इसलिए इमली की गोली खा लो। राही अन्नू की रसोई में आती है। प्रेम वहीं पर होता है। राही लाइट्स ऑफ कर देती है। प्रेम बोल रहा होता है लाइट्स ऑन करो, मुझे काम करना है। राही प्रेम के पास आती है और प्रेम को बोल रही होती है प्रेम तुम मेरी फैमिली को इतना अच्छे से ट्रीट करते हो तो मैं तुम्हारी फैमिली को मिसट्रीट कैसे कर सकती हूँ? राही बोलती है हाँ मैंने अंकल का केस जानबूझ कर छोड़ा था, लेकिन वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो मम्मी का डिसीजन था। मुझे मम्मी ने ही बोला था कि मम्मी तुम्हारी फैमिली को जिताना चाहती है। बड़े अपने बच्चों की खुशियों के लिए हारते हैं, अगर बच्चे अपने बड़ों की खुशियों के लिए हारते हैं तो उसे संस्कार कहते हैं। राही प्रेम को सॉरी बोलती है तो प्रेम भी बोल रहा होता है आई एम सॉरी राही।
प्रेम बोलता है कि मैं समझदार हूँ, लेकिन जब भी बात मिस्टर कोठारी और मिसेस कोठारी की आती है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। राही बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम इस बात के लिए रूठ कर बैठ जाएं। प्रेम और राही दोनों खुश हो जाते हैं। आगे हम मोटिबा को रसोई के अंदर देखते हैं। अनुपमा भी मोटिबा के साथ ही होती है। मोटिबा बोलती है आदमी कैसा है ये तिजोरी से पता चलता है और औरत कैसी है ये उसकी रसोई से पता चलता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि प्रेम आपको ऐसे ही अन्नपूर्णा नहीं बोलता, लेकिन आप अन्नपूर्णा होकर आपने अपनी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आपकी बेटी को खाना बनाना क्यों नहीं आता? मुझे हसमुख भाई ने बताया था कि अनुज भी बहुत अच्छा खाना बना लेते थे। तो अनुपमा बोलती है हाँ अनुज भी बहुत अच्छा खाना बना लेते। मैं मानती हूँ कि राही को खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन राही लड़की है इस वजह से उसे खाना बनाना आना चाहिए ये मैं नहीं मानती। हम सारी उम्मीद लड़कियों से ही क्यों करते हैं, कुछ उम्मीदें लड़कों से क्यों नहीं करते? हर बच्चा अपने माँ बाप से सारे गुण नहीं लेता। जैसे राही रसोई से दूर भागती है वैसे ही प्रेम बिजनेस से दूर भागता है। मोटिबा को ये बात अच्छी नहीं लगती। माही रसोई के अंदर आती है तो मोटिबा माही को देखती है। मोटिबा बोल रही होती है माही भी प्रेम को पसंद करती है ना। इसके बाद मोटिबा बोलती है हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी। आपकी एक बेटी होने वाली जीजा के प्यार में पागल है, दूसरी बेटी होने वाले जीजा के छोटे भाई पर डोरे डाल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि औरत को परिवार संभालना चाहिए, बाहर का काम नहीं देखना चाहिए। अगर संसार देखती रहोगी तो व्यापार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन संस्कारों में कमी होगी। मोटिबा की बातें अनुपमा को बहुत बुरी लगती है। मोटिबा वहाँ से चली जाती है। इधर अनुपमा सोच रही होती है जब पत्ता पेड़ से गिरता है तो सब लोग दोष पेड़ को ही देते हैं, वैसे ही अगर बच्चों में संस्कार कम होते हैं तो दोष माँ को ही मिलता है। कान्हा जी अगर आपने मुझे रोने की वजह दी है तो मुझे रोने के लिए थोड़ी फुर्सत भी दे दीजिए। गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु राही और प्रेम की शादी के फंक्शन में केटरिंग का काम कर रही होती है। तब सारे मेहमान बोल रहे होते हैं कोठारीज की समधन तो केटरिंग का काम कर रही है। ये बात मोटिबा और पराग को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अनुपमा सब लोगों को बहुत ही अच्छे से जवाब दे देती है। वो बोलती है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।